हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कंटिन्यू करते हुए चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है अपना हाथ जगन्नाथ। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। चैप्टर सेकंड का हेडिंग है अपना हाथ जगन्नाथ। धान के खेत में मादा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। धान के खेत में धान मतलब चावल के खेत में मादा चिड़िया का अर्थ होता है जैसे फादर मदर होते हैं। मादा चिड़िया मतलब जैसे आपकी मम्मी हैं, तो मादा का मतलब होता है स्त्री। मादा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। वो उन चिड़िया के जो 2 बच्चे थे उनकी माँ थी। सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने बच्चों को समझा कर जाती, कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। चिड़िया कहाँ जाती थी? सुबह सुबह भोजन की तलाश में। चिड़िया अपना दाना ढूंढने सुबह अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर अपने भोजन की तलाश में सुबह निकल जाती थी। तो जाने से पहले जैसे अगर आपकी मम्मी कहीं आपको अकेले छोड़कर बाहर जाती हैं तो समझा के जाती हैं कि कहीं बाहर मत निकल जाना, ध्यान से रहना, घर में ही रहना। तो उसी तरह से वो अपने बच्चों को समझा कर जाती है जाने से पहले कि आप लोग कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। जैसे हमारा रहने का घर होता है, वैसे पक्षियों का, चिड़िया और बहुत से जो पक्षी होते हैं वो अपने पेड़ पर घोंसले बनाते हैं और उसमें रहते हैं, वही उनका घर होता है। कोई यहाँ आए तो उसकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। उस चिड़िया कहती है अपने बच्चों से कि कोई भी अगर यहाँ पेड़ के आसपास आए तो तुम उनकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है। फसल कटने का समय मतलब फसल पक गई थी, फसल उगकर खड़ी हो गई थी खेत में, तो उसे काटने का समय आ गया था। तो उसे लगा कि कोई ना कोई किसान आएगा, यहाँ खड़े होकर जो भी बात करेगा। उसने अपने बच्चों से यही कहा कि यहाँ कोई भी आए और जो भी बात करे वो तुम मुझे बताना और अपना ध्यान रखना, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। अगर फसल काटने के लिए यहाँ कोई आएगा तो हमें उससे परेशानी होगी और हमें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मादा चिड़िया के जाने की कुछ देर बाद ही किसान व उसका बेटा खेत पर पहुँच गए। जब एक दिन चिड़िया अपना भोजन ढूंढने के लिए निकली, उसके बाद किसान व उसका बेटा, जिसका खेत था, वह किसान और उसका बेटा खेत पर पहुँच गए। जब वो खेत पर पहुँचे, फसल को लहलहाते देख किसान बोला, फसल की कटाई का समय आ गया है। फसल को लहलहाते देखकर मतलब फसल पक के खड़ी हो चुकी थी, तो उसे लहलहाते देखकर किसान ने अपने बेटे से कहा कि फसल की कटाई का समय आ गया, मतलब फसल हमें अब काटनी होगी। अब गांव वालों और पड़ोसियों को कटाई के लिए कहना होगा। किसान ने अपने बेटे से कहा कि फसल पक गई है, अब उसे काटने का समय आ गया है, तो हमें गाँव वालों और पड़ोसियों को इसे काटने के लिए कहना होगा। मादा चिड़िया के द्वारा भोजन लेकर वापस आने पर उसके बच्चों ने सारी बातें उसे बता दी। जब चिड़िया अपना खाना लेकर वापस घोंसले में आई और बच्चों को खिलाने के लिए दिया, तब बच्चों ने उसको सारी बातें सुनाई कि माँ, आज यहाँ पर किसान व उसका बेटा आया था और वह इस तरह से बातें कर रहे थे। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, अभी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। चिड़िया ने पहले अपने बच्चों को भोजन करवाया और उसके बाद भोजन मतलब खाना दिया। उसके बाद उसने उनकी सारी बातें सुनी। जब बच्चों ने माँ को इस सारी बात कह दी कि माँ, आज किसान और उसका बेटा आए थे और वो फसल काटने की बात कर रहे थे, वो इस तरह से सारी बातें उन्होंने अपनी माँ को बता दी। तब चिड़िया ने उन लोगों को पहले खाना खिलाया, उसके बाद कहा कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाते हुए यह कहा कि तुम अभी डरो नहीं, अभी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन फिर चिड़िया बच्चों को समझाकर चली गई। फिर से किसान व उसका बेटा फसल देखने पहुंचे। किसान अपने बेटे से बोला, गांव वाले व्यस्त हैं, हमें फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। दूसरे दिन चिड़िया फिर अपना खाना ढूंढने के लिए निकली सवेरे। जो उसका रूटीन वर्क था डेली का, वो करने निकल गई वो, और उसे बच्चों को समझा कर गई कि आज अगर फिर किसान आता है और फिर वो अपने बेटे से कुछ बोलता है तो तुम सुनना और मुझे बताना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, और जब मैं आऊँ तब मुझे बताना। जब चिड़िया खाना लेने चली गई, तब किसान और उसका बेटा फसल देखने दोबारा आए। उस दिन किसान अपने बेटे से बोला, गांव वाले व्यस्त हैं। किसान ने अपने बेटे से कहा कि गांव वाले तो अपने अपने कामों में मतलब अपनी अपनी फसल में बिजी हैं। व्यस्त है मतलब बिजी हैं, कि वो फ्री नहीं हैं। तो हमें फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। अब हमारी फसल काटने के लिए गांव वाले तो आएंगे नहीं,
या रिश्तेदार पड़ोसी कोई नहीं आ रहा है तो हमें मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे फसल काटने के लिए। जैसे हम अपना काम करने के लिए बाहर से मजदूर मंगवाते हैं कि हम उन्हें पैसे देके अपना काम करवा लेते हैं, वैसे उस किसान ने कहा कि हमें गांव से बाहर मजदूर बुलवाने पड़ेंगे अपनी फसल काटने के लिए। आज भी मादा चिड़िया के वापस लौटने पर बच्चों ने किसान व उसके बेटे की सारी बातें बता दी। जब चिड़िया के बच्चों ने ये सब बातें सुनी तो जब उनकी माँ चिड़िया खाना लेकर आई तब उन्होंने अपनी माँ को ये सब सारी बातें जो किसान और उसका बेटा कर रहे थे उस पेड़ के नीचे वो बता दी। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है। चिड़िया ने अपने बच्चों को पहले भोजन करवाया, फिर उन्हें समझाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है, मतलब हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल की कटाई न हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि कहीं से सहायता नहीं मिली, अब हमें स्वयं ही फसल की कटाई करनी होगी। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। रोज किसान आता था, कुछ देखकर चला जाता था, वह खुद फसल काटने के लिए सोच ही नहीं रहा था। अब ऐसे दिन निकलते गए। फिर कुछ दिन बाद जब किसान वापस अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल की कटाई नहीं हुई, किसान ने कहा कि अगर हमने समय से अपने फसल की कटाई नहीं की तो हमें उसका नुकसान होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। चूंकि कहीं से सहायता नहीं मिली, अब हमें स्वयं ही फसल की कटाई करनी होगी। जब उसने देख लिया कि अब उन्हें कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है फसल काटने के लिए, कोई हाँ नहीं भर रहा था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि अब हमें स्वयं ही अपनी फसल काटनी होगी। किसान के बेटे ने हामी भरी और वहाँ से चले गए। किसान के बेटे ने उसके पिता की बात में हामी भरी, मतलब हाँ में हाँ मिलाई, और वो दोनों वहाँ से चले गए। मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो बच्चों से बोली, अब किसान सचमुच गंभीर है, वह फसल अवश्य काटेगा। जब चिड़िया खाना लेकर आई तब उसके बच्चों ने उसे वापस ये सब बातें बता दी कि आज किसान और उसका बेटा फिर आए थे और वो यही बात कर रहे थे। जो जो बातें बच्चों ने सुनी वो अपनी माँ को बता दी। अब मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो बच्चों से बोली, अब किसान सचमुच गंभीर है। जब मादा चिड़िया ने ये सब बातें सुनी अपने बच्चों के मुंह से तो उसने कहा कि अब किसान सचमुच गंभीर हो गया है, मतलब वो सीरियस हो गया है। अब वह फसल अवश्य काटेगा, अब वो अपनी फसल खुद ही काटेगा। अब तुम दोनों ही उड़ने में सक्षम हो। अब गुलमोहर के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। जब तक किसान टाल रहा था फसल काटने को, तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तो मादा चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम दोनों उड़ने में सक्षम हो चुके हो, मतलब अब तुम दोनों उड़ने लायक हो गए हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें उड़ना आने लगा है, सीख गए हो तुम उड़ना, तो तुम दोनों उड़ने में अब सक्षम हो। अब गुलमोहर के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। अब हम यहाँ से अपना घोंसला हटाकर गुलमोहर के पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चों ने अचरज से पूछा, आप यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? चिड़िया की बात सुनकर बच्चों ने अचरज मतलब आश्चर्य से पूछा। जब चिड़िया के मुंह से बच्चों ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि माँ, आप इतने विश्वास से ये बात कैसे कह सकती हैं? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, इस बार किसान व उसका बेटा फसल काटने स्वयं आ रहे हैं। चिड़िया ने उनके इस आश्चर्य पर उनको कहा कि इस बार किसान और उसका बेटा अपनी फसल को काटने के लिए स्वयं मतलब खुद ही आ रहे हैं। उन्हें ज्ञात हो गया है कि अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ज्ञात हो गया क्या मतलब है, उन्हें पता चल गया है कि अगर हम अपना काम दूसरों पर छोड़ेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि स्वयं करना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर नए घोंसलों की ओर उड़ गई। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया कि अब किसान और उसका बेटा ये बात समझ गए हैं कि अगर हम दूसरों पर अपना काम छोड़ेंगे तो वो काम और देर से होता रहेगा, उसमें देर ही होती रहेगी और वो काम पता नहीं कब होगा, क्योंकि फसल पक के खड़ी हो चुकी थी, उन्हें टाइम से उसको काटना था और गांव वाले और कोई तैयार नहीं हो रहे थे, मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। तो किसान को यह एहसास हो गया कि अपना काम अब खुद ही करना पड़ेगा और फसल खुद ही काटनी पड़ेगी। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को यह समझा दिया और कहा कि ये शिक्षा लो इस बात से तुम कि अपना काम अब स्वयं ही करना चाहिए और अब हमें यहाँ खतरा है, अब हमें अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर बना लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको ये कहानी जो है उससे ये शिक्षा मिलती है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए हमें और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों पर अपने कार्य के लिए निर्भर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको मैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको रिटर्न वर्क में सेंड कर दिए जाएंगे। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।